अध्याय 4 संन्यास ग्रहण करना और पूरी आगमन। अपने निमाई को खोने के भय से भक्त स्तब्ध हो गए। अपने पुत्र के वियोग के विचार से सबसे अधिक उनकी माता दुखी थी, परंतु भगवान गौरांग ने उन्हें सांत्वना दी। माता श्री, कृपया लोभ, क्रोध, मिथ्या अहंकार, माया अथवा निरर्थक तापों से प्रभावित ना हो। विचार करें कि आप वास्तव में कौन हैं, आपका पुत्र कौन है और आपके पिता कौन है। तुम्हारा और मेरे जैसे झूठे पदों पर विलाप क्यों? स्त्री कौन है, कौन किसका पति है? एकमात्र वास्तविक आश्रय कृष्ण के चरण कमल है। केवल कृष्ण ही पिता हैं और सखा है। कृष्ण ही परम भगवान है, वे ही परम धन हैं। कृष्ण के बिना प्रत्येक वस्तु निरर्थक है। भगवान की मायावी शक्ति द्वारा संचालित ये जगत यंत्र की भांति नियंत्रित है। प्रत्येक प्राणी दंभ तथा झूठे अहंकारवश कष्ट भोगता है। जो अपने कर्म फलों को जानता है वो पुण्य कार्य करता है, फिर भी उसके कर्म फल उसे अगले जन्म में बाधित करेंगे। कृष्ण को भूलकर ऐसे मूर्ख भौतिक जगत में विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। 14 भुवनों में घूमने के पश्चात अंततः कोई मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझ पाता है। ये अनित्य भौतिक अस्तित्व एक क्षण में नष्ट हो सकता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझकर जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए तथा माया से मुक्त हो जाना चाहिए। ये शरीर केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। मात्र कृष्ण को प्रेम करने से आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगी। माता, आपने जो प्रेम मुझे दिया है, यदि वही प्रेम आपने कृष्ण को दिया होता तो आपको असीम लाभ प्राप्त होता। कृष्ण ही वास्तविक मित्र तथा सुहृदय हैं। जो वास्तविक माता पिता हैं, वे अपनी संतान को कृष्ण के चरणारविंद के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। मेरा हृदय कृष्ण की विरह में विलाप कर रहा है। आपके चरणों पर गिरकर मैं प्रार्थना करता हूं। आपने जीवन भर मुझे बहुत प्रेम दिया है। मेरी मुक्ति होने से आपकी मुक्ति भी सुनिश्चित है। कृपया मेरे प्रति मोह त्याग करें तथा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करें। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मेरा संन्यास लेना आवश्यक है। फिर कृष्ण प्रेम के इस धन को मैं अनेक देशों में लेकर जाऊंगा। अन्य माताओं के पुत्र स्वर्ण और रजत के क्षण भंगुर खजाने लेकर आते हैं, जो केवल दुख और मृत्यु का कारण बनते हैं। धन और ऐश्वर्य का भोग करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। कृष्ण प्रेम इस तथा भावी लोक में नित्य तथा अविनाशी है। हर जन्म में हमें माता पिता प्राप्त होते हैं, परंतु आध्यात्मिक गुरु दुर्लभता से प्राप्य हैं। मनुष्य जीवन में जीव को गुरु तथा कृष्ण की सेवा के महत्व को समझना चाहिए। वो जो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं करता, वो पशु तथा पक्षी से श्रेष्ठ नहीं है। उसके पश्चात शीघ्र ही केशव भारती नाम के एक सन्यासी नवद्वीप आए तथा भगवान चैतन्य ने सन्यास लेने के संबंध में उनसे चर्चा की। केशव भारती के जाने के बाद शीघ्र ही भगवान चैतन्य ने चुपचाप मध्य रात्रि में घर त्याग दिया। केशव भारती से सन्यास लेने के लिए उन्होंने गंगा को तैरकर पार किया तथा कटवा की ओर गए, जो नवद्वीप से 35 किलोमीटर दूर है। सन्यास लेने के पूर्व निमाई को अपना सिर मुंडवाना था,
ये देख कि निमाई अपने सुंदर लंबे घुंघराले बाल खो देंगे, स्थानीय लोगों ने केशव भारती से उन्हें संन्यास नहीं देने का निवेदन किया। नाई भी भगवान का मुंडन करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति भगवान से वियोग के आसन्न संकट से दुखी थे, परंतु गौरांग दृढ़ थे। केशव भारती ने संन्यास में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रख दिया, जिसका अर्थ है वो जो अन्यों में कृष्ण भावनामृत का संचार करे। उसके तत्काल बाद श्री कृष्ण चैतन्य वृंदावन की ओर चल दिए। वे श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को गा रहे थे, मैं अज्ञान रूपी दुष्कर भवसागर को कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ होकर पार करूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अविचल रूप से स्थित पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा यह मार्ग अनुमोदित है। 3 दिन तथा 3 रात्रियों तक भगवान चैतन्य गंगा नदी के किनारे हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलते रहे। वृंदावन की प्रत्याशा से अभिभूत वे ये नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं, ये दिन है या रात। न ही उन्हें यह ज्ञात था कि नित्यानंद प्रभु, मुकुंद तथा अन्य भक्त उनका अनुगमन कर रहे हैं। जब वे कलन, जहां अद्वैताचार्य रहते हैं तथा जो गंगा नदी की दूसरी ओर है, वहां पहुंचे, नित्यानंद ने मुकुंद से कहा, अद्वैताचार्य के यहां जाओ तथा उनको श्री कृष्ण चैतन्य के आगमन हेतु तैयार करो। तब नित्यानंद भगवान चैतन्य के पास गए, जिन्होंने उनसे पूछा, निताई तुम यहां कैसे? मैं पूरा समय आपका अनुगमन करता रहा, नित्यानंद ने कहा। भगवान चैतन्य ने पूछा, कृपया मुझे बताएं, वृंदावन कहां है, यमुना कहां है? चाहे मूलतः यह गंगा थी, नित्यानंद ने संकेत करते हुए कहा, यह है, देखो यमुना को। जब दोनों भगवान नदी की ओर चल रहे थे, उन्होंने अद्वैताचार्य को नाव पर आते देखा। भगवान चैतन्य को आशंका हुई, अद्वैताचार्य यहां कैसे? वे शांतिपुर में रहते हैं। मुझे लगता है तुमने मुझे छला है। यह यमुना नहीं है तथा हम भी वृंदावन में नहीं हैं। अद्वैताचार्य ने अनुनय किया, प्रिय भगवान, आप जहां हैं वहीं वृंदावन है। आप वृंदावन को हृदय में रखते हैं। अद्वैताचार्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, जहां नवद्वीप के सभी भक्तगण इकट्ठा हुए थे। ये जानते हुए कि वे फिर कभी नियमित रूप से उन्हें नहीं पाएंगे, वे गौरहरि के कम से कम एक बार दर्शन जरूर करना चाहते थे। शची माता आई थीं। उनके लिए मुंडित सिर सहित निमाई को देखना असहनीय था। अब से उनके सन्यास की प्रतिज्ञावश वे उनके आराम की देखभाल नहीं कर सकती थीं। उनके अश्रु देख भगवान ने कुछ दिन वहां रहना स्वीकार कर लिया, ताकि वे उनके लिए रसोई बना सकें। तदुपरांत अद्वैताचार्य के घर भव्य संकीर्तन उत्सव आयोजित किया गया। दिन के दौरान भक्त कृष्ण संबंधी वार्ता करते तथा रात्रि को हरि कृष्ण का संकीर्तन करते और शची माता द्वारा पकाया प्रसाद ग्रहण करते। 10 दिनों बाद भगवान चैतन्य ने घोषणा की, मुझे जाना चाहिए। सन्यासी वेश में मैं मित्रों तथा संबंधियों के मध्य नहीं रह सकता। शची माता ने प्रार्थना की, कृपया पुरी में रहें। बंगाल से लोग पुरी नियमित रूप से जाते हैं, इसलिए यदि तुम वहां रहोगे, कम से कम मुझे प्राय तुम्हारा समाचार तो मिल जाया करेगा। श्री कृष्ण चैतन्य सहमत हो गए तथा नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और गदाधर सहित पुरी के लिए चल पड़े। मार्ग में कृष्ण प्रेम में उन्मत्त भगवान चैतन्य हरि हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करते गए। कई बार वे धीरे धीरे चलते, कई बार मदोन्मत्त की भांति लड़खड़ाते, कई बार सिंह की भांति मार्ग पर धावा बोल देते। आनंद में निमग्न नृत्य के समय भगवान नाम करसते। कई बार वे अचानक रोने लगते। गौरांग दिव्य उन्माद में अवसारिक अपनी धोती उठा लेते तथा उत्साहित हो कूदते। कई बार नख शिख तक संपूर्ण देह में उनके रोए खड़े हो जाते। कई बार वे धीरे
तथा दारुणता से हंसते। एक बार जब वे नदी में नहाने गए, उन्होंने अपना संन्यास दंड नित्यानंद को पकड़ने के लिए दिया, ये विचार करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्हें दंड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने संन्यास मात्र औपचारिकता के लिए लिया है तथा वे वर्णाश्रम धर्म से परे हैं। नित्यानंद ने दंड को 3 भागों में विभक्त कर नदी में फेंक दिया। जब भगवान चैतन्य स्नान करके आए तो उन्होंने नित्यानंद से अपने दंड के बारे में पूछा। नित्यानंद ने कहा, नृत्य करते समय आप उस पर गिर पड़े तथा वो टूट गया, अतः मैंने उसे फेंक दिया। ये जानते हुए कि नित्यानंद उनसे छल कर रहे हैं, गौरांग ने क्रोधवश स्पष्ट कह दिया, मैं तुम सभी को छोड़ अकेले पुरी जा रहा हूं। पुरी पहुंचकर महाप्रभु तत्काल जगन्नाथ मंदिर गए। पूरी यात्रा के दौरान उनका निरंतर ध्यान भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण पर था। मुझे जगन्नाथ के कब दर्शन होंगे, मैं अपने प्राणनाथ कृष्ण को कब देखूंगा। मंदिर में प्रवेश करते ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की ओर दौड़े तथा भावावेश में अचेत हो गए। भूमि पर उन्हें अचेत पड़ा देख मंदिर का चौकीदार परेशान हो गया तथा आगे बढ़ा जैसे उन्हें मारने जा रहा हो। सौभाग्यवश पुरी के सुविख्यात पंडित तथा उड़ीसा के राजा महाराजा प्रताप रुद्र के सलाहकार सार्वभौम भट्टाचार्य वहां उपस्थित थे तथा उन्होंने किसी को भी अज्ञात सन्यासी से दुर्व्यवहार करने को वर्जित किया। महाप्रभु इतनी गंभीरता से अचेत थे कि सार्वभौम को भय था कि वे मृत न हो गए हों। सार्वभौम सावधानी पूर्वक उन्हें अपने घर ले आए, जहां उन्होंने उनकी नाक पर कपास भी रख श्वास की जांच की। कपास थोड़ा सा डुली, ये संकेत दिया कि वे अभी जीवित हैं। कुछ घंटों पश्चात नित्यानंद तथा अन्य भक्त पुरी पहुंचे तथा सीधे मंदिर गए। उन्होंने लोगों से सुंदर गौरवर्ण सन्यासी जो यहां आए अचेत हुए तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाए गए के बारे में बातें करते हुए सुना। उस समय एक शुद्ध भक्त गोपीनाथ आचार्य तथा जो सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे वहां पहुंचे। सभी मिलकर भगवान से भेंट करने गए। सार्वभौम के घर पहुंचकर उन्होंने उन्हें यानी सार्वभौम को चिंताग्रस्त पाया। उन्होंने बताया, ये सन्यासी 6 घंटे से अचेत हैं। भक्त निश्चित रूप से जानते थे कि क्या करना चाहिए। भक्तों ने उच्च स्वर में संकीर्तन किया। कुछ समय पश्चात भगवान चैतन्य की चेतना लौट आई। सार्वभौम भगवान के शरीर में दिव्य प्रेम के लक्षण देख आश्चर्यचकित थे तथा उनकी पृष्ठभूमि जानना चाहते थे। सार्वभौम मूलतः नवद्वीप क्षेत्र से थे तथा वे गोपीनाथ आचार्य से ये सुनकर प्रसन्न थे कि गौरांग जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र हैं। परंतु सार्वभौम ने इस पर आपत्ति जताई जब उनके बहनों ने श्री कृष्ण चैतन्य को परम भगवान कहा। इस बात पर जब शास्त्रीय चर्चा उपरांत सार्वभौम संतुष्ट न हुए तो गोपीनाथ आचार्य ने दृढ़ता से कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके घर में हैं, परंतु आप उन्हें पहचान नहीं सकते। सार्वभौम वेदांत में प्रकांड विद्वान थे तथा गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों को पढ़ाते थे। भगवान चैतन्य की दिव्य स्थिति से अज्ञात तथा ये विचार करते हुए चूंकि वे युवा तथा सुंदर हैं, उनके लिए सन्यास का पालन दुष्कर है। सार्वभौम ने उन्हें सन्यास में दृढ़ रहने के लिए वेदांत सूत्र का शंकराचार्य कृत अद्वैत भाष्य पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। परंतु 7 दिनों तक प्रवचन करने के उपरांत सार्वभौम ने पूछा, प्रिय, तुम सब कुछ सुनते हो परंतु कुछ पूछते नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं जो कह रहा हूं वो समझते हो या नहीं। गौरांग ने उत्तर दिया, मैं वेदांत समझता हूं परंतु आपकी व्याख्या नहीं, ये यथार्थ नहीं। सार्वभौम को धक्का लगा। भगवान चैतन्य बोलते रहे, एक व्याख्या को श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, न कि अन्य मत से उसे ढक देना चाहिए, जैसे आपकी व्याख्या। वेदांतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की गई है, परंतु आप मिथ्या व्याख्या से वास्तविक अर्थ को प्रच्छन्न कर रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ वेद ज्ञाता से सुविख्यात सार्वभौम ने परम सत्य को निराकार यानी गुण तथा नाम रहित स्थापित करने हेतु असंख्य तर्क दिए। चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सभी सिद्धांतों का खंडन करते गए
जब तक अंततः सार्वभौम ने भगवान के समक्ष पराजय स्वीकार कर समर्पण नहीं किया। सार्वभौम पर कृपा दर्शाते हुए भगवान ने उन्हें अपना षड्भुज स्वरूप दिखाया। भगवान राम की 2 भुजाओं में वे धनुष तथा तीर पकड़े, 2 अन्य कृष्ण की भुजाओं में बांसुरी थामे तथा अपनी 2 भुजाओं में संन्यास दंड तथा कमंडल लिए थे। अपने ऊपर हुई कृपा से उल्लासित भट्टाचार्य शुष्क तर्क का अनुसरण त्याग कर भगवान चैतन्य के प्रमुख अनुयायियों में से एक बन गए। अध्याय 5 दक्षिण भारत यात्रा। तदुपरांत गौरांग ने अपने ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप से संन्यास लेने तथा गृह त्याग के बाद जिसका कोई समाचार नहीं मिला था, उनको ढूंढने का तर्क देते हुए दक्षिण भारत जाने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि गौरांग का दक्षिण भारत जाने का वास्तविक कारण मार्ग में प्रत्येक को परम भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में परिणत करना था। चाहे नित्यानंद प्रभु के नेतृत्व में चैतन्य महाप्रभु के पुरी में उपस्थित सभी भक्त भगवान के संग जाने को आतुर थे, परंतु उन्होंने अकेले जाने पर बल दिया। परंतु भक्त काला कृष्णदास नामक एक सेवक को साथ ले जाने के लिए मनाने में सफल हो गए तथा सार्वभौम की प्रार्थना पर वे अपनी यात्रा के दौरान एक महान भक्त तथा प्रताप रुद्र के शासन के दक्षिणी प्रांत के राज्यपाल रामानंद राय से मिलने के लिए राजी हो गए। महाप्रभु की यात्रा मार्ग के एक गांव में वासुदेव नाम का एक भक्त रहता था। उसका शरीर कोढ़ से पीड़ित था तथा कृमि उसे खा रहे थे, परंतु एक उच्च भक्त होने के नाते उसने इस स्थिति को अपने पूर्व कर्मों का फल मान स्वीकार कर लिया। वो जान गया कि उसकी दुर्दशा की श्रेष्ठ औषधि है इन देहिक पीड़ाओं को सहन करते हुए भक्ति पूर्वक हरे कृष्ण का जप करना। वासुदेव इतना आत्मदर्शी था कि स्वयं को देह से परे आत्मा मानता था। यदि कोई कृमि उसके शरीर से गिर जाता तो वो उसे यह सोचते हुए पुनः उठा लेता कि कृमि मर न जाए। किसी कारणवश वासुदेव महाप्रभु के दर्शन न कर पाया तथा दुख से भूमि पर अचेत हो गिर पड़ा। अपने भक्त को कष्ट से उबारने हेतु सर्वज्ञ भगवान तत्काल लौटे तथा उसे गले लगाया, जिससे वासुदेव निरोग और सुंदर बन गए। वासुदेव ने तब विनय किया, मेरे प्रिय भगवान, अब मेरे पास ये अद्भुत रूप है। मैं आपसे मांगता हूं कि मुझे इस बात पर घमंड न हो तथा न ही मैं ये भूलूं कि जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। भगवान चैतन्य ने उसे यह वर दिया। दक्षिण भारत के मार्ग पर यात्रा के दौरान श्री कृष्ण चैतन्य कीर्तन करते चलते, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्ष्माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष्माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हे भगवान कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा करें तथा मेरा पालन करें। हे रघुवंशी भगवान राम, कृपया मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण, केशी असुर का वध करने वाले हे केशव, कृपया मेरा पालन करें। भगवान चैतन्य की सम्मोहक छवि को जो भी देखता वो मोहित हो जाता। एक ब्राह्मण इतना आकर्षित हो गया
कि तत्काल सब कुछ त्याग कर उनका अनुसरण करना चाहता था। उसने विनती की, मेरे स्वामी, मैं मात्र इहलौकिक परिवार में आसक्त हूं, कृपया मुझे अपने साथ यात्रा की आज्ञा देकर मेरा उद्धार करें। परंतु भगवान चैतन्य ने कहा, नहीं, तुम यहीं रहो, हरे कृष्ण जपो, अन्यों को प्रचार करो तथा उन्हें भक्त बनाओ। जहां कहीं भी जाओ, जिस किसी से भी मिलो, मात्र कृष्ण उपदेश करो। इस प्रकार मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो तथा इस भूमि का उद्धार करो। यदि तुम मेरे निर्देशों का अनुसरण करोगे तो कभी भी भौतिक जीवन की पीड़ाओं से व्यथित नहीं होगे तथा पुनः मुझसे यहां मिलोगे। अन्य शब्दों में, तुम मुझसे कभी भी विलग नहीं होगे। जहां कहीं भी महाप्रभु जाते थे, लोगों से हरे कृष्ण जपने को कहते। कृष्ण भावना से अनुप्राणित हो अनेक जन दूसरे गांवों में अन्यों को कृष्ण भावना से अनुप्राणित करने हेतु जाते, जो प्रत्युत्तर में अन्यों को कृष्ण भावना भावित करते। इस प्रकार हरे कृष्ण का जप यानी कीर्तन संपूर्ण दक्षिण भारत में फैल गया। गोदावरी नदी के तट पर प्रभु रामानंद राय से मिले तथा शीघ्र ही उनसे शास्त्रगत गहन चर्चा में मग्न हो गए। स्वतंत्र सर्वज्ञ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कुछ प्रश्न पूछने हेतु चुना तथा उन्हें अंतःकरण से अपने प्रश्नों के पूर्ण उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। प्रथम प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है तथा इसे प्राप्त करने का साधन क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु ने इसका खंडन करते हुए कहा, यह बाह्य है, कृपया कुछ और कहो। रामानंद राय ने क्रमबद्ध रूप से उन्नत विधियों की व्याख्या की। उन्होंने फलों से विमुक्त हो कार्य करने का सुझाव रखा, परंतु गौरांग ने उसे अस्वीकार कर दिया। आगे उन्होंने वर्णाश्रम के कर्तव्यों यानी उत्तरदायित्वों को त्यागने का समर्थन किया। भगवान चैतन्य ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। तब रामानंद राय ने कहा, इंद्रिय तृप्ति की चेष्टाओं से विमुक्त अथवा अनुभवाश्रित ज्ञान रहित शुद्ध कृष्ण भक्ति द्वारा प्राणी पूर्णता पा सकता है। भगवान चैतन्य ने इसे उचित उत्तर मानते हुए स्वीकार किया, परंतु अनुनय किया, कृपया मुझे और बताएं। अनेक रात्रियों के चर्चा क्रम में रामानंद कृष्ण भावनामृत की गुह्य लीलाओं और राधा तथा कृष्ण के भावों तक की क्रमिक अवस्थाओं का वर्णन करते रहे। तब भगवान चैतन्य ने अपना मूल राधा कृष्ण स्वरूप रामानंद राय के समक्ष प्रकट किया। भगवान चैतन्य और रामानंद राय ने एक दूसरे के सानिध्य में कृष्ण कथा के आनंद का आस्वादन किया। रामानंद ने अनुरोध किया, कृपया दीर्घकाल तक यहां रहें ताकि हम और चर्चा कर सकें। महाप्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम इन प्रसंगों का मात्र कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन आस्वादन करें, परंतु प्रथम मेरा दायित्व दक्षिण भारत में प्रचार का है। कुछ समय उपरांत मैं पूरी लौटूंगा। उस समय तक आप कृपया अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाएं तथा पूरी प्रस्थान करें जहां हम इकट्ठे रहेंगे। तब महाप्रभु कई पवित्र धामों की यात्रा पर गए। अहोबिलम, तिरुपति, श्रीशैलम, कांचीपुरम, श्रीरंगम, मदुराई, कुंभकोणम, तंजावुर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी इत्यादि। वे मात्र विष्णु मंदिरों में ही नहीं अपितु उन देवताओं के मंदिरों में दर्शन हेतु भी गए जो परम पुरुषोत्तम कृष्ण के भक्त के रूप में सुविख्यात थे, न कि स्वतंत्र ईश थे तथा इस आधार पर पूजनीय थे। उन्होंने पवित्र नदियों में स्नान किया तथा गांव-गांव जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। प्रत्येक रात्रि वे मंदिर में ठहरते तथा स्थानीय पंडितों को भागवत दर्शन प्रस्तुत करते तथा वे जनसाधारण को हरे कृष्ण के कीर्तन के लिए प्रेरित करते।
जिस समय भगवान चैतन्य श्रीरंगम पहुंचे चातुर्मास प्रारंभ हो चुका था। अतः महाप्रभु श्रीरंगम में स्थानीय ब्राह्मण वेंकट भट्ट के घर ठहरे। श्री रंगनाथ के भक्तों ने अपने बीच गौरांग को पाकर भाग्यशाली माना। विशेषतः वे उन्हें मंदिर में विग्रह के समक्ष आनंद में नृत्य तथा कीर्तन करते हुए देख प्रसन्न थे। प्रत्येक दिन विभिन्न ब्राह्मण उन्हें मध्याह्न के भोजन हेतु आमंत्रित करते। एक बार महाप्रभु ने परिहास में वेंकट भट्ट से कहा, आपकी इष्ट देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं तथा निश्चित रूप से वे सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सती स्त्री हैं, परंतु मेरे स्वामी तो श्री कृष्ण हैं, एक ग्वाला जो गाय चराते हैं। ऐसा क्यों है कि एक पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे स्वामी कृष्ण का संग चाहती हैं? इसे प्राप्त करने हेतु लक्ष्मी ने वैकुंठ के दिव्य आनंद को त्याग दीर्घ काल तक प्रतिज्ञाओं एवं नियमों को स्वीकार किया है तथा अनंत तप किया है। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण और भगवान नारायण दोनों एक हैं, परंतु कृष्ण की लीलाएं उनके विनोदी स्वभाववश अधिक आनंदप्रद हैं। क्योंकि कृष्ण और नारायण दोनों एक ही पुरुष हैं, लक्ष्मी की कृष्ण पाने की इच्छा उनके सतीत्व की प्रतिज्ञा को भंग नहीं करती, अपितु ये अति आह्लादक है कि धन की देवी लक्ष्मी भगवान कृष्ण से मिलना चाहती हैं तथा रासलीला का आनंद लेना चाहती हैं। यदि वे कृष्ण संग का इस प्रकार आनंद लेना चाहती हैं तो इसमें क्या दोष है? आप इस प्रकार क्यों परिहास कर रहे हैं? महाप्रभु ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं जानता हूं कि लक्ष्मी में कोई दोष नहीं, परंतु फिर भी वे रासलीला में भाग नहीं ले सकती। क्या आप बता सकते हैं कि सौभाग्य की देवी होते हुए भी वे क्यों इस सुअवसर को प्राप्त नहीं कर सकती? इस पर वेंकट भट्ट ने कहा, मैं इस दृश्य के रहस्यों को नहीं जान सकता। मैं एक साधारण जीव हूं। किस प्रकार मैं परम भगवान के कार्यों को जान सकता हूं? वे सहस्त्र सागरों से भी गहरे हैं। तब भगवान ने व्याख्या की, लक्ष्मी अपने परम भगवान की सम्मानकारी पूजा के व्यवहारवश रासलीला में नहीं जा सकती। वैकुंठ में श्रद्धा तथा सम्मान की प्रभुता है, जबकि वृंदावन कृष्ण की सरल स्वाभाविक प्रेम स्थली है। वृंदावन फलों, फूलों, गायों तथा यमुना नदी से चरितार्थ है। वहां का वातावरण सम्मान की बजाय प्रगाढ़ता का है। लक्ष्मी अपना वैकुंठ स्वभाव नहीं त्याग सकती, न ही वे कृष्ण की रासलीला में प्रवेश पाने के लिए प्रामाणिक विधि का पालन करने के लिए तत्पर है। यथा अपने वैकुंठ रूप का त्याग करना, गोपी रूप स्वीकृत करना तथा ब्रजवासियों के चरण कमलों का अनुगमन करना। इस प्रकार भगवान चैतन्य ने परिहास में कृष्ण की आराधना लक्ष्मी नारायण से भी सर्वोच्च बताई तथा प्रगाढ़ता यानी घनिष्ठता का भाव श्रद्धा तथा सम्मान से श्रेष्ठ है। परंतु उन्होंने कहा, बुरा मत मानिए, मैं मात्र परिहास कर रहा हूं, मैं आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। महाप्रभु ने एक बार श्रीरंगम के प्रांगण में एक ब्राह्मण को बैठे देखा जो अपने हाथों में भगवत गीता लिए रो रहा था। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे। यह देख भगवान चैतन्य ने पूछा, महोदय, आप क्या कर रहे हैं तथा क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि प्रतिदिन भगवत गीता का उच्चारण करो, परंतु वास्तव में मैं निरक्षर हूं। चाहे मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मुझे उचित ढंग से पढ़ना नहीं आता, परंतु फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। परंतु आप रो क्यों रहे हैं? वास्तव में मैं देखता हूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर रथ पर बैठे, अपने हाथों में लगाम पकड़े। वे बहुत सुंदर तथा श्यामल प्रतीत होते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश करते देख मेरा हृदय आनंद से अनुपूरित हो जाता है।
तथा मैं अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाता। गौरांग ने ब्राह्मण को गले लगा लिया तथा आश्वासन दिया, चाहे तुम उचित रीति से नहीं पढ़ सकते, तुम भगवत गीता के सच्चे विद्यार्थी हो, तुमने इसके संदेश को जाना है। मदुराई के आसपास भ्रमण करते हुए महाप्रभु भगवान राम को समर्पित भक्त के घर पहुंचे, जो सदैव ये सोचकर चिंतित रहता था कि रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया है, जैसा कि महाकाव्य रामायण में वर्णित है। भगवान चैतन्य ने यह विचार रखते हुए ढांढस बंधाया कि मैं वास्तव में यह सोचता हूं कि रावण के लिए सीता का हरण करना संभव नहीं था। कुछ दिनों के बाद गौरांग को पास के आश्रम में कूर्म पुराण की प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें यह वर्णित था कि रावण ने वास्तविक सीता का हरण नहीं किया था, अपितु उनके मायावी रूप को ले गया था। जब वे राम से विलग हुई तब वास्तविक सीता अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। भगवान चैतन्य संबंधित पृष्ठ को संतप्त भक्त के पास ले आए, जिसने शोक से विमुक्त हो घोषणा की, चाहे आप सन्यासी प्रतीत होते हैं, वास्तव में आप मेरे प्रिय भगवान राम हैं। क्रमशः महाप्रभु दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र स्थलों की यात्रा की, जैसे तिरुवनंतपुरम, उडुपी तथा श्रृंगेरी। उस यात्रा के समय भट्टधारियों के गिरोह, एक खानाबदोश समूह जो काला जादू जानता है, ने काला कृष्णदास के मन को स्त्री द्वारा मोहित कर अपने नियंत्रण में कर लिया। जब महाप्रभु अपने सेवक को बचाने गए, भट्टधारियों ने उन पर आक्रमण किया, परंतु हथियार जो उन्होंने फेंके थे वापिस आ गए तथा उन्हीं के शरीरों को प्रक्षारित कर दिया। महाप्रभु तब काला कृष्णदास को बालों से पकड़कर अपने साथ वापस ले आए। ये घटना प्रदर्शित करती है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में योग्य रूप से गंभीर नहीं है, तो परम पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत संग में रहने पर भी माया के वशीभूत हो सकता है।